नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे जनरल नॉलेज के, जो कि अक्सर एसएससी, रेलवे और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा वास्को द गामा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? आपका सही उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आगरा में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हो जाएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों 26 जनवरी को। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? आपका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सूरज किस दिशा से उगता है? सही उत्तर है पूर्व। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सही उत्तर है ढाका। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न, भारत का पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सही उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही उत्तर है 28 राज्य। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सही उत्तर है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता सभा के
अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? सही उत्तर है तापमान। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ? सही उत्तर है 1995। अगला प्रश्न है, तिरंगा में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? सही उत्तर है साहस और बलिदान को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली ने। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? सही उत्तर है यूरी गागरिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है शिवा अय्यर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी नदियों में गंगा का स्थान क्या है? सही उत्तर है भारत में पहला स्थान। अगला प्रश्न, संसद भवन कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? सही उत्तर है किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का मस्तिष्क
किस में स्थित होता है? सही उत्तर है सिर। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून को। अगला प्रश्न, हमारे देश में मुद्रा कौन जारी करता है? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर है एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 15 अगस्त को। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कौन से ग्रंथ से लिया गया है? सही उत्तर है उपनिषद। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? सही उत्तर है राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस देश ने संविधान अपनाया? सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है जिनेवा में। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा अब कहाँ है? सही उत्तर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पिंक सिटी। अगला प्रश्न है, दूध का परीक्षण करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही उत्तर है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है, तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? सही उत्तर है हरा। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल
कहाँ आयोजित हुआ था? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न, भारत को दिल्ली राजधानी कब बनाया गया? भारत की राजधानी दिल्ली कब अपनाया गया? सही उत्तर है 1911 में। अगला प्रश्न, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है 2008 में। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन है? सही उत्तर है चीता। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सही उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? सही उत्तर है गलफड़े। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? सही उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? सही उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की? सही उत्तर है न्यूटन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर है जोग जल प्रपात। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस दिशा में उगता है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सही उत्तर है सिख। अगला प्रश्न है, नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? सही उत्तर है 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सही उत्तर है अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को
लाल ग्रह कहा जाता है? सही उत्तर है मंगल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का नाम क्या है? सही उत्तर है थुम्बा। अगला प्रश्न है, RTI का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों बाद कुंभ मेला लगता है? सही उत्तर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? सही उत्तर है दामोदर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? सही उत्तर है कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? सही उत्तर है मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग से निकलता है? सही उत्तर है यकृत, लीवर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सही उत्तर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? सही उत्तर है जब पृथ्वी चांद के सामने आ जाए। अगला प्रश्न है, ICU का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।